ये है एक्सरसाइज 3.6 क्लास 10th चैप्टर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। आज के क्लास में हम 2 का सेकंड पार्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेकंड पार्ट, इसको आज के क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को तजम्मुल सर, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगेन लिख के रखा है। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो क्वेश्चन क्या बता रहा है? 2 women, ये मैंने बना के रखा है यहाँ पर फिगर। 2 women, 2 औरतें, एंड 5 मैन टुगेदर, इकट्ठे, ये दो किसी एक एम्ब्रॉयडरी काम करते हैं। एम्ब्रॉयडरी आप जानते हो, वो कपड़ों पे तस्वीरें बनाना और अच्छे अच्छे कारपेट्स बनाना, वो सब काम आते हैं एम्ब्रॉयडरी में, जो हाथ से किया जाता है। तो ये बता रहा है 2 वुमेन 5 मैन इकट्ठे इस एक एम्ब्रॉयडरी काम, ये मैंने यहाँ पर बनाया है, इस काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है? While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. अगर यही काम हम देंगे 3 औरतों को, 3 women को और 6 मैन को, 6 मर्दों को, तो वो इस काम को 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। दूसरी कंडीशन। अब तीसरी बात क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरी बात आप सुनिए। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. आप बताइए, अगर ये काम आप एक औरत को देंगे, वो कितने डेज में इसको कंप्लीट करेगी, और अगर ये काम एक मैन को देंगे, एक मर्द को देंगे, तो वो इसको कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा, ये हमें बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें नहीं बताया है कि एक आदमी कितने डेज में कंप्लीट करेगा या एक वुमेन कितने डेज में कंप्लीट करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक वुमेन बनाई, एक मैन। हमने इनको लिया, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमेन टू फिनिश द वर्क बी एक्स, हम लेंगे एक्स। ये वुमेन इसको एक्स डेज में कंप्लीट करेगी और ये मैन इसको वाई डेज में कंप्लीट करेंगे। तो ये इकट्ठे 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, ये सेकंड केस में इकट्ठे 3 डेज में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना है। अगर 2 वुमेन एंड 5 मैन इस काम को कंप्लीट करते हैं 4 डेज में, तो अब बताइए एक वुमेन कितना काम करेगी एक दिन में? एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 1 बाय एक्स, यानी इस काम का एक्स पार्ट करेंगे कंप्लीट, क्योंकि ये इकट्ठे करते हैं 5 और 2 7 करते हैं 4 दिन में कंप्लीट। तो ये एक वुमेन एक दिन में 1 बाय एक्स पार्ट कंप्लीट करेगी। अब इसी तरह से 2 वुमेन एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगी इस काम का? 1 बाय एक्स एक वुमेन, 1 बाय एक्स दूसरी वुमेन, क्योंकि 2 ली हमने यहाँ, तो इसको ऐड करेंगे, 1 + 1 is 2 बाय एक्स। इट मीन्स 2 वुमेन एक दिन में इतना काम। हम यहाँ एक दिन का निकाल रहे हैं रेशो, इसको आप गौर से देख लेना। यहाँ पर अक्सर टीचरों को भी गलती हो जाती है समझाने में। तो अब 3 वुमेन्स पे आ जाइए। 3 वुमेन्स एक दिन का काम, 3 औरतें एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे इसका? 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स विच इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 is 3 बाय एक्स। तो यहाँ पर 3 वुमेन्स एक दिन में 3 बाय एक्स काम करेंगे कंप्लीट इस काम का। यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आप याद रखना, इसको भी आप याद रखना इस वाले को, और इसको भी आप याद रखना इस वाले को, क्योंकि इन 2 को मैं यूज़ करूँगा इस इक्वेशन में।
अब हम एक मैन पे आएंगे। हमने लिखा यहाँ पर एक इस काम को मर्द वाई डेज में कंप्लीट करेगा, क्योंकि हमें बताना है कि एक वुमेन कितने डेज में इसको कंप्लीट करेगी और एक आदमी को देंगे, मैन को देंगे, वो कितने डेज में इस काम को कंप्लीट कर पाएगा, ये तो हमें बताना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पर आ जाइए, इस तरह से 1 मैन 1 डे, एक दिन में एक मर्द कितना काम कंप्लीट करेगा 1 बाय वाई। इसी तरह से 2 मैन 1 डे में कितना काम कंप्लीट करेगा 1 बाय वाई प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 2 बाय वाई। इसी तरह से 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, इसको 1 बाय वाई प्लस 1 बाय वाई, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाय वाई। तो 5 मैन एक दिन में 5 बाय वाई काम कंप्लीट करेंगे, इसको आप याद रखना, इसको मैं यूज़ करूँगा अभी। इसी तरह से 6 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे 6 बाय वाई। इसी तरह से ऐड करेंगे 1 बाय से 1 बाय वाई 1 बाय वाई 6 बार, तो उसको ऐड जब करेंगे 6 बाय वाई। इसको भी मैं अभी यूज़ करूँगा इस इक्वेशन में। तो अब आपको समझ आया। तो हमने एक दिन का काम निकाला अलग अलग। नाउ आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमने जो लेट किया है, let a woman can finish this work in X days and a man can finish this work in Y days। इसको मैं यहाँ पर लिखूँ, let the number of days taken by a woman to finish the work be X days and a number of days taken by a man to finish the work be Y days। ये जो यहाँ पर हमने लिखा, इसको आप ऐसे रहने दो। ये आपने एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है, ये रफ पोर्शन हम रखेंगे, इससे आपको समझाएगा। यहाँ से आपने एग्ज़ाम में इसको लिखना आंसर शीट में। वर्क डन बाय ए वुमेन इन 1 डे, अभी हमने निकाला 1 वुमेन 1 डे वर्क कितना है 1 बाय एक्स। तो इसी तरह से वर्क डन बाय ए मैन इन 1 डे कितना आएगा, अभी हमने पढ़ा वर्क डन बाय ए मैन 1 डे इज 1 बाय वाई एज पर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पे आइए। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। ये यहाँ पर 2 women and 5 men can finish this work in 4 days। अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए, अगर ये इस काम को फिनिश करते हैं 4 दिन में 2 women and 5 men, आप मुझे बताइए फिर 2 women और 5 men एक दिन में कितना काम करेंगे, इसका गौर से देख लीजिए। अगर ये 4 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन का काम कितना होगा इनका, गौर से देख लीजिए। एक दिन का काम यहाँ पर निकाल के रखा है हमने। ये 2 women can done 1 day 2 by x and 5 men can done in 1 day 5 by y। तो ये इस काम का 1 by 4th, 1 by 4th मीन्स इस 4th पार्ट इस काम का करेंगे। तो इस रिलेशन को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो इसी तरह से आप यहाँ पर आ जाइए। 3 women and 6 men can complete this work in 3 days। अब यहाँ बताइए, तो एक दिन में 3 women and 6 men कितना काम करेंगे, इसका यहाँ पर निकाल के रखा है मैंने। 3 women can done 1 day, एक दिन में कितना काम करेगी 3 by x and men 6 by y। इस काम का 1/3 पार्ट करेंगे एक दिन में। तो एग्ज़ाम में आपने यहाँ तक की क्वेश्चन याद रखना है। एग्ज़ाम के लिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद ये कैलकुलेशन ईजी है। इन दो को हम अब यूज़ करें। तो ये 2 इक्वेशंस आप रिड्यूस करनी है, 1 बाय एक्स, यहाँ भी 1 बाय एक्स, यहाँ 1 बाय वाई, यहाँ भी 1 बाय वाई। तो मैं लूँगा यहाँ पर लेट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 बाय y इज इक्वल टू b। तो इनका क्या होगा, 2 इंटू 1 बाय एक्स किसके बराबर a प्लस 5 1 बाय y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 बाय 4। दूसरी इक्वेशन 3 a 1 बाय एक्स इज a प्लस 6 1 बाय y इज b। ये क्वेश्चन आपने किए हैं 1 बाय 3। तो अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड।
या किसी और मेथड से भी हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन की इस 6 से हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस 5 से इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लिखूँगा यहाँ पर 6 into 2 is equal to 12 a plus 6 into 5 30b 6 into 1 6 by 4 again 5 into 3 15 5 into 6 30 and 5 into 1 by 3 is 5 by 3। अब यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि यहाँ पर सेम है साइन इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बन जाएगा प्लस नेगेटिव प्लस इज माइनस एंड 30b प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 3a एंड 6 by 4 माइनस 5 by 3। इन दो का मल्टीप्लाई 6 3 जार 18 5 4 जार 20 डिवाइड बाई 4 3 जार 12। अब इसको माइनस करेंगे माइनस 2 by 12 20 minus 18 is minus 2 which is equal to 1 is 2 2 6 is minus 1 by 6 minus 3a is equal to इसका निकला है minus 1 by 6 minus cancel and a is equal to 1 by 6 into 3 this 3 which is equal to 1 by 18 is equal to 1 by 18। put in equation फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर a की जगह पर 1 by 18 लिखेंगे हम 1 by 18 प्लस 5b इज इक्वल टू 1 by 4। अब इसको सिंपलीफाई 2 1 is 2 2 9 is 18 1 by 9 plus 5b is equal to 1 by 4। 5b is equal to 1 by 4 minus 1 by 9। इस 1 by 9 को राइट में माइनस हो जाएगा। 5b is equal to इसको माइनस करते 9 1 is 9 4 1 is 4 divided by 9 which is equal to 9 minus 5 9 minus 4 is equal to 5 36 5b is equal to 5 by 36। अब यहाँ से b क्या निकलेगा b is equal to 5 by 36 into 1 by 5। ये डिवाइड में जाता है यहाँ पर ये 5 कैंसल which is equal to 1 by 36। It means b is equal to 1 by 36। तो a निकला हमारा 1 by 18 b निकला 1 by 36। अब बट a is equal to 1 by x बट हमने a is equal to 1 by x and b is equal to 1 by y इसको यहाँ पर रिपीट करना है। a is 1 by x a निकला है हमारा 1 by 18 ये इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा। इट मीन्स 1 by 18 is equal to 1 by x and b is equal to 1 by 36 is equal to 1 by y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें x into 1 is x 18 into 1 is 18। it means x is 18। x is the days taken by a woman। औरत इसको 18 दिन में कंप्लीट करेगी and y into 1 y 36 into 1 is 36। तो हमने लिखा है y is the work which can finish by the man is 36। तो मर्द इसको एक आदमी इसको 36 डेज में कंप्लीट करेगा। यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। ये देख लीजिए यहाँ पर हमने लिया है let the number of days taken by a woman to finish the work be x and the number of days taken by a man to finish the work be y। it means x is equal to 18 woman 18 days लेगी and y is equal to days taken by man। मैन इसको एक मैन इसको 36 डेज लेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लास्ट एक लाइन
ये क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द टाइम टेकन बाय ए वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क. One woman can finish this work in 18 days and one man can finish this work in 36 days. ये आप एग्जाम में लास्ट पे एक लाइन लिखना. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी है. आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा, पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा और एग्ज़ाम में साफ साफ लिखना, आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे.